जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। तृतीय सोपान अरण्य कांड चल रहा है। प्रभु श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में हैं। बहुत सुंदर आज के संवाद में सुने। आज मुनि से प्रभु श्री राम जी रहने के लिए स्थान पूछते हैं। मुनि बहुत सुंदर वचन कहते हैं। और प्यारे चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम। और 26 तारीख से 1 तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा लखनऊ में त्रिकोणेश्वर मंदिर में शिव जी के मंदिर में प्रभु श्री राम जी की कथा हो रही थी, इसीलिए ये पाठ नहीं भेज पाए आपको, आपका छूटा। और जहाँ से रामायण पाठ रुका हुआ है वहीं से शुरू हो रहा है। सुने। चैनल के पूरे परिवार आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। आने वाले सभी मित्रजन, सभी संतजन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार जो भैया लाइव जुड़े थे। कुछ भाई बहन सभी लाइव जुड़कर श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे थे। और कुछ भाई फोन करके आए, हालचाल पूछा। बहुत अच्छा लगा भैया, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आपके लिए पाठ भेजते रहेंगे। आप सुनते हैं तभी हमको पाठ भेजना अच्छा भी लगता है। और चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और कोई भी बात हो, पूछना हो कथा के लिए, पाठ के लिए, तो फोन करके हमसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके चैनल पे है, लिंक पे जब जाएंगे तो नंबर आपको मिलेगा, पोस्ट में हमने भेजा है। सुने, आनंद लें। और चैनल के पूरे परिवार आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर संवाद है, सुने। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसी बाबा, देवादेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं, भगवान भोलेनाथ। और वही संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, मुनि समूह मह बैठे, सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत, मानहु निकर चकोर। ये अरण्य कांड में दोहा 12 यहाँ तक पाठ आपका हो चुका है। आगे सुने। बाबा कहते हैं कि मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। और सब मुनि की ओर, सब मुनि टकटकी लगाकर उनकी ओर मुख करके देख रहे हैं, उन्हीं की ओर मुख करके देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। ये संवाद पाठ यहाँ तक हो चुका है। दोहा 12 आगे सुने। तब रघुबीर कहा मुनि पाहि, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि, तुम जानो जहि कारण आयो, ताते तात न कहीं समझायो। बाबा कहते हैं, आज तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, है प्रभु, आपने तो कुछ, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह सब आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। प्रभु कहते हैं, अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, जय प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछो नाथ मोहि का जानी। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले मुनि से, है प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ,
आपने क्या समझ कर मुझसे पूछा है? क्या समझ कर मुझसे प्रश्न किया है? अगस्त मुनि कह रहे हैं प्रभु से, प्रभु श्री राम जी से, तुम्हारे ये भजन प्रभाव अघारे, जानो महिमा कछुक तुम्हारे। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। इस चौपाई का बहुत प्यारा अर्थ है, ध्यान से सुने। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे प्रभु, पापों का नाश करने वाले मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है। अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। गूलर का पेड़ आप सभी देख रहे हैं कि गूलर के पेड़ में गूलर कैसे लगते हैं, और फिर गूलर पकने पर जब गूलर फोड़ते हैं तो उसमें देखो छोटे छोटे नन्हे नन्हे जीव निकलते हैं जो उड़ जाते हैं। जैसे गूलर खुलता है और नन्हे नन्हे बच्चे उसमें बहुत जीव रहते हैं। संसार ऐसे ही है, यही मुनि समझा रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तव भव डरत सदा सो काला। बाबा कहते हैं, नाथ मुनि बोले, चर और अचर जीव गूलर के फूल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान होने ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है। वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगो कृपा निकेता, बसो हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यों की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। मुनि कहते हैं, हे प्रभु, अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। मुनि बोले, हे प्रभु, मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। असतव रूप बखानऊ जानऊ, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दास देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे प्रभु, यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाओ, है प्रभु परम मनोहर ठाओ। आवन पंच बटी तहि नाओ,
दंडक बन पुनीत प्रभु करहो, उग्र साप मुनिवर कर हरहो। बाबा कहते तब मुनि बोले, हे प्रभु, एक एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी की कठोर श्राप को हर लीजिए। वास करो तार रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयस पाए, तुरत ही पंचवटी नियर आए। बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन ग्रह छाए। बाबा कहते हैं, वहाँ गृधराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर वहां रहने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे, और पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। और कथा के लिए श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक, अगर किसी को आवश्यकता है, कोई आपसे परिचित है, पूछता है, तो भैया आप सपोर्ट करें और कथा के लिए हमें फोन करें, बताएं, समय दें। और आपको बहुत बहुत आभार है सपोर्ट के लिए। बहुत अच्छा लगता है भैया जब आप सुनते हैं और कमेंट करके बताते हैं या फोन करके बताते हैं, लाइक करते हैं। प्यारे प्यारे सभी भाई बहन, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।